को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आपने। हमारे दो मुद्दे थे आज। एक बहुत खुशी की बात थी कि अपनी जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्र जी, जो हमारे बाईं ओर बैठे हैं, इन्होंने हमारे इस इंडिया गठबंधन और हमारी सहयोग और समर्थन का विश्वास दिलाया और अनाउंस किया। आज उन्होंने ऐलान किया कि वो हमारा समर्थन कर रहे हैं और उनके पार्टी के कई लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके जिला अध्यक्ष और अन्य लोग। तो मैं ये प्रेस के माध्यम से मैं इनके भी सभी लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि हम सब इकट्ठा हैं, एकजुट हैं। आज आपने मुद्दा था, आपने कुछ मैनिफेस्टो की बात की और कुछ आपकी प्राथमिकताएं थी, वो भी आपने आज बहुत सारी प्राथमिकताएं, लेकिन एक या दो आप बता दें प्रमुखता के तौर पर रहेगी। देखिए, प्रमुखता के तौर पे अगर आप देखें, ये चीज़ मीडिया के माध्यम से आप भले ही पूछ सकते हैं, लेकिन जब आप जिले के काम को देखते हैं तो मुद्दे सारे इकट्ठे दिखते हैं, लेकिन प्राथमिकता में काम एक दो होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उपलब्ध हैं तो आप उनको फ़ौरन ले लेते हो, जो उपलब्ध नहीं होते उनके लिए संघर्ष करते हो। तो मुद्दा कोई पहले या बाद का नहीं है, जो हाथ लगेगा वो पहला मुद्दा। तो कुछ मुद्दे आपने गिनाए हैं, उनमें एक मुद्दे आप इस वक्त बहुत सारे हैं। जैसे जो मुद्दे हमको पहले ही प्रशासन से जाके बात करनी है, एक प्रतिनिधि होने के नाते अपनी आवाज़ उठानी है, जैसे ये सड़क या पुल है अपना शुक्लागंज का, ये सारे मुद्दे तो फ़ौरन इन पे काम किया जा सकता है। तो इस पे हम जाकर प्रशासन से बात करें और उस बात को उठाएं और संघर्ष करें। पर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आप दिल्ली की सरकार बनाने के बाद ही उठा सकते हैं। तो प्राथमिकता के हिसाब से अगर देखा जाए तो यही होता है ना कि जो आसानी से उपलब्ध है वही प्राथमिकता। आपने पार्टी के बेस पे आपने एक मेडिकल कॉलेज की बात कही, अगर भारत सरकार बनती उसके बारे में। देखिए, ऐसा है कि प्रत्येक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि नीट की परीक्षा भी नहीं हो पाई, उसके पेपर लीक हो गया। बहुत ज़रूरी है कि मेडिकल कॉलेज पर्याप्त हो और उनके एडमिशन हो के हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड डॉक्टर्स को क्षेत्र में डाल सके। हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अगर आप देखें तो सही इलाज नहीं हो पाता है और जिसको भी कोई ज़्यादा तकलीफ़ होती है उसको भागना पड़ता है या तो कानपुर या लखनऊ। स्वाभाविक है कि यहाँ पर अगर मेडिकल कॉलेज है और डॉक्टरों की गिनती बढ़ने लगती है तो वो सुविधा हमारे घर पे आ जाती है। मैम, चौथा चरण बिल्कुल करीब पे है और ऐसे में देश प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुख्य सलाहकार समिति ने एक रिपोर्ट दी है कि आज़ादी के बाद 1950 के बाद से हिंदू जो 8.5% घट गया है और मुसलमान भी बहुत घट गया है। ठीक चौथे चरण से पहले अब इस तरह के आंकड़े पेश करना क्या लगता है? उनका हमेशा से ये तरीका रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनकी डेटा पे मैं एतबार नहीं करती हूँ। उन्होंने तो बहुत डेटा पहले भी दिए और आज भी दे रहे हैं और कल भी देंगे। इस डेटा पे एतबार नहीं करती मैं। और हम लोग जो बोल रहे हैं कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए, तो जब तक कास्ट सेंसस सही तरीके से नहीं होगा तब तक ये आंकड़े कहाँ से दे रहे हैं?